नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। यानी कि तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक सीढ़ी यानी लैडर क्षैतिज से यानी हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दीवार के सहारे यानी देखो वॉल के सहारे खड़ी है। इसके आधार पर बेस को ए मीटर दूरी पर डिस्टेंस पर खींच लिया जाता है ताकि सच दैट दीवार से सीढ़ी 2 मीटर नीचे हो जाए, नीचे खिसक जाए तथा क्षैतिज से 30 डिग्री का एंगल बने। तब ध्यान ए का वैल्यू क्या होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर देखो, मान लेते देखो ये हमारी दीवार है, ये हमारी दीवार है, वॉल है, ये हमारी दीवार है वॉल। आइए देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा है, मतलब कि जमीन है, लैंड है। अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये वॉल के टॉप का यानी कि दीवार के टॉप का देखो, मतलब यहाँ पर देखो ये वाला एंगल देखो यहाँ पर 60 का बन रहा है, ऐसा दिया हुआ। फिर से एक बार देखो यहाँ पर देखो एक सीढ़ी यानी कि लैडर, तो ये हमारी सीढ़ी है जो ये दीवार के सहारे ऐसे टिकी हुई। अब देखो ये एंगल 60 का बना है, बड़े यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा और इस सीढ़ी के बीच में 60 का एंगल बन रहा है। अब आगे देखो इसके आधार को, मतलब कि देखो ये सीढ़ी के आधार को यानी बेस को 1 मीटर दूरी पर खींच लिया जाता है। फिर से एक बार देखो देखो ये हमारी सीढ़ी है यानी कि लैडर है। अब देखो ये सीढ़ी के ये डैश को यानी कि आधार को देखो सीढ़ी 1 मीटर दूरी पर ए डिस्टेंस पर खींच लिया जाता है। मतलब देखो ये सीढ़ी का आधार अब यहाँ पर आ जाएगा, मान लो यहाँ पर आ जाता है, ये सीढ़ी का आधार यहाँ पर आ जाएगा। मतलब देखो अब सीढ़ी ऐसी हो जाएगी, अब सीढ़ी ऐसी हो जाएगी, अब सीढ़ी ऐसी। फिर से देखो ये सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी के बेस को देखो 1 मीटर दूरी पर खींच लिया जाता है। मतलब ये सीढ़ी अब ऐसी हो जाएगी, क्यों देखो ये सीढ़ी की लंबाई तो सेम ही है, ये सीढ़ी की लेंथ सेम ही है, इसलिए देखो यहाँ पर देखो ये टॉप यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला टॉप यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला टॉप यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ये वाला एंगल अब न्यू एंगल किसका बन रहा है। तो आगे देखो हमें ये ए का वैल्यू निकालना, यहाँ पर देखो ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकाले, हमें देखो ये 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना, यहाँ पर एक ही वैल्यू निकाल। अरे देखो यहाँ पर दूसरी चीज ये दी हुई, देखो यहाँ पर सीढ़ी 2 मीटर नीचे आ जाती है। मतलब देखो यहाँ पर पहले सीढ़ी यहाँ पर थी टॉप पर, अब ये सीढ़ी यहाँ पर खिसक के आ, मतलब यहाँ पर देखो ये दूरी इतनी दूरी 2 मीटर है,
इतनी दूरी 2 मीटर है, इतनी दूरी 2 मीटर। अब हमें ए का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर फॉर्मूला याद रख, यदि ऐसा डायग्राम बनता है, ऐसा चित्र बनता है, यहाँ पर फॉर्मूला याद करके रखना है। देखो देखो देखो, ये ए बराबर बी गुणा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है विषय। ये ए इक्वल ये बी गुणा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है। ए बराबर बी गुणा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। मैं यहाँ पर बी बराबर इसको लेना है, ये हमारा बी है, ये 2 मीटर देखो बी है, देखो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को हमने बी कहा है और इतनी दूरी को हमने ए कहा। ये निकाल देखो आगे, ये अल्फा और बीटा ये दोनों एंगल है, ये दोनों कोण है, और यहाँ पर दोनों को जोड़ना है और आधा करना है, जोड़ना है और आधा करना है। बराबर यहाँ पर बी बराबर ये 2 है गुणा tan का देखो अल्फा प्लस बीटा, दोनों कोणों का यहाँ पर 60 प्लस 30 90 होगा 90। देखो यहाँ पर 90 का आधा यानी हाफ यानी सेमी 45 होगा, यानी 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। अरे ऊपर 2 का 2 गुणा का गुणा, ये tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आगे 2 1 कम होगा, 1 दूनी 2 होगा, और यहाँ पर यूनिट यानी इकाई मीटर लगेगा। मीटर दैट इज एक का वैल्यू, एक का मान 2 मीटर ही होगा, 2 मीटर ही होगा, ये 2 मीटर ही बन रहे हैं। विकल्प बी हमारा सही विकल्प होगा। अब देखो यहाँ पर देखो मेन बात देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में 2 मीटर दिया इसलिए यहाँ पर 2 आ रहा है, ऐसा नहीं समझना है। क्वेश्चन में 2 मीटर मतलब जो दिया है वही आंसर आता है, ऐसा नहीं समझना। ऐसा फॉर्मूला रख के सॉल्व करना है, हल करना है। नेक्स्ट देखिए, एक झील के किनारे यानी देखो लेक के बैंक पर स्थित 60 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष बॉटम टॉप से एक बादल यानी क्लाउड का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, एंड टावर के शीर्ष से बादल की साइड शेडो ऑफ क्लाउड का अवनमन पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। तो बादल की ऊंचाई गिना कीजिए, क्लाउड की हाइट फाइंड कीजिए, 60 मीटर 90 मीटर 120 मीटर 150 मीटर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हम एज्यूम कर लेने को ये हमारा ये हमारा ये हमारा ये हमारा ये हमारा झील है यानी कि लेक है, ये हमारा झील है, ये हमारा झील है लेक है, ये झील है लेक यानी सरोवर है, झील है लेक यानी सरोवर है। अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर देखो 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 मतलब देखो देखो यहाँ पर आपको बोर्ड पर ऐसा दिख रहा है, बोर्ड पर आपको ऐसा देखो हाइट वाला दिख रहा है, पर ये एक्चुअल में ऐसा है। सरोवर तो ऐसा होता है, ये ऐसा खड़ा नहीं है। ये झील देखो ऐसा होगा, ऐसा, पर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आपको ऐसा दिख रहा है, खड़ा दिख रहा है, मतलब तो ऐसा लेटा हुआ है। मतलब देखो ये यहाँ पर जमीन है, लेवल ऑफ ग्राउंड है, यानी ग्राउंड लेवल है, ये हमारी जमीन है, लैंड है। अब देखो यहाँ पर हम एज्यूम कर ले, देखो ये जमीन से यानी लैंड से, देखो ये तो ऐसा है, यानी यहाँ पर जमीन है, यहाँ पर जमीन है, तो देखो ये जमीन से देखो इतनी हाइट पर बादल यानी कि क्लाउड है, ऐसा हम सपोज फिर से एक बार, ये हमारी जमीन है, तो देखो ये जमीन से इतनी हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर बादल है यानी क्लाउड है, ऐसा हम सपोज करते हैं। आगे देखो यहाँ पर हियर आगे बोला है, देखो मतलब ये झील है, तो ये झील के किनारे होंगे, ये झील का किनारा है, बैंक है, ये झील का किनारा हो गया, बैंक हो गया। आगे देखो आगे बोला है कोई झील के किनारे स्थित 60 मीटर ऊंचे टावर के सिर से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर देखो देखो ये झील का एक किनारा है, ये एक बैंक है, और यहाँ पर देखो एक 60 मीटर हाइट का 60 मीटर हाइट का 60 मीटर हाइट का 60 मीटर हाइट का ये हमारा टावर हो गया, ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर है, ये 60 मीटर हाइट का हमारा टावर है। अब देखो इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं, जॉइंट कर दे स्ट्रेट सीधा। अब आगे देखो यहाँ पर आगे देखो देखो ये टावर के शीर्ष है, ये देखो ये हमारा टावर है, और ये टावर का शीर्ष है, टॉप है, ये हमारा टावर है, और ये टावर का शीर्ष है यानी कि टॉप है। अब देखो ये टॉप से यानी शीर्ष, देखो ये बादल का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 का बन रहा है। मतलब यहाँ पर देखो एक ऐसा यहाँ पर क्षैतिज रेखा हमने लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, तो देखो ये वाला एंगल 30 का बन रहा है, ऐसा बोल रहा है। देखो ये क्षैतिज रेखा, ये हमारी दृष्टि रेखा। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर मान लो हमारी आंख है, तो इस आंख से हम इस बादल को देखें तो ये हमारी दृष्टि रेखा होगी, लाइन ऑफ साइट होगी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बीच का एंगल इसका बन रहा है यानी बनेगा। अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये 60 मीटर है, तो ये भी 60 मीटर ही होगा, इतना भी 60 मीटर ही होगा, इतना भी 60 मीटर ही होगा। अब आगे देखो ये हमारा देखो बादल, ये बादल देखो थोड़ा इसको देखो एक्सटेंड करते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर, देखो ये रफ डायग्राम इसलिए ऐसा लगेगा, ये रफ डायग्राम इसलिए ऐसा zigzag दिखा। तो देखो यहाँ पर होता क्या, देखो ये हमारा बादल की हाइट है, ये हमारी क्लाउड की हाइट, देखो ये देखो इसका नाम भी देते हैं, देखो इसको देखो हम A बोलते हैं, आगे देखो इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको D बोलते हैं, इसको E बोलते हैं, इसको F, और इसको मान देखो H नाम दिया, A B C D E, देखो A B C D E F और H, ऐसा हमने नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पर देखो ये AB को यानी कि A से लेकर B तक की ऊंचाई, यानी B से लेकर A तक की ऊंचाई, यानी इतनी दूरी को हम x मान लेते हैं, x एज्यूम करते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये
बादल की हाइट यानी ऊंचाई देखो ये 60 प्लस x होगी, 60 प्लस x मीटर होगी। 60 प्लस x मीटर देखो इतना को हमने x बोला और इतना 60 है, देखो यहाँ 60 है तो ये पूरी बादल की हाइट जमीन से 60 प्लस x मीटर होगी, 60 प्लस x मीटर होगी। अब देखो यहाँ पर मेन बात याद करके रखनी है कि देखो यहाँ पर जितनी बादल की हाइट होती है, जितना क्लाउड का शेडो होता है उतनी ही लेंथ यानी उतनी ही लंबाई की शेडो देखो ये झील में बनेगी। किससे देखो यहाँ पर बादल यानी कि क्लाउड की हाइट 60 प्लस x मीटर है तो देन ये बादल का शैडो यानी कि देखो शैडो यानी कि साया ये झील में बादल का शैडो यानी साया इतनी ही लेंथ का बनेगा, इतनी ही लंबाई का बनेगा, मतलब यहाँ पर 60 प्लस x मीटर का ही बनेगा। शैडो झील में 60 प्लस x मीटर का ही बनेगा, 60 प्लस x मीटर का ही बनेगा। मतलब यहाँ पर देखो ये पूरा लेंथ भी 60 प्लस x मीटर ही होगा। ये dh यानी hd बराबर भी 60 प्लस x मीटर ही होगा। ये d से लेकर h तक यानी h से लेकर d तक की दूरी भी ये 60 प्लस x मीटर ही होगी। अब यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देखो ये 60 प्लस x है तो ये भी 60 प्लस x मीटर ही होगा। ये यानी Fe बराबर भी ये 60 प्लस x मीटर, ये दोनों सेम ही है। जैसे दोनों सेम वैसे ये दोनों सेम होंगे। अब देखो यहाँ पर देखो ये C से लेकर F तक की यानी F से लेकर C तक की दूरी यानी डिस्टेंस देखो ये 60 प्लस 120 प्लस x मीटर होगा, 120 प्लस x मीटर होगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर C से लेकर F तक यानी F से लेकर C तक की दूरी यानी डिस्टेंस देखो ये 60 प्लस 120 प्लस x मीटर होगी, 120 प्लस x मीटर होगी, ये दूरी इतनी होगी। अब यहाँ पर दूसरी चीज देखो यहाँ पर बोला है आगे देखो टावर के सिर से यानी देखो टावर के टॉप देखो ये हमारा सी टॉप है, ये हमारा टावर है, ये टॉप है तो ये टॉप से बादल की साया का अवनमन कोण 60 बन रहा है। मतलब देखो ये हमारी बादल की साया है, शैडो ऑफ क्लाउड है। ये H हमारा शैडो ऑफ क्लाउड है, बादल की साया। देखो फिर से ये H बिंदु हमारी बादल की साया है, शैडो ऑफ क्लाउड। देखो ये साया पूरी है और ये साया का टॉप होगा। सिर्फ देखो साया तो ये पूरी है और ये साया का टॉप बिंदु होगा, उच्च बिंदु होगा। तो ऐसे यहाँ पर गिनना है, काउंट करते। देखो यहाँ पर देखो इसका ये एलिवेट डिप्रेशन एंगल यहाँ पर देखो 60 का बन रहा है। मतलब यहाँ पर देखो ये हमारा टावर का टॉप है तो देखो ये हमारा यहाँ पर देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे देखो ये C और H को हम मिलाते हैं, C और H को हम ज्वाइंट करते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल 60 का बन रहा है, ऐसा बोल रहा है। फिर से एक बार
फिर से देखो यहाँ पर ये वाला एंगल 60 का बन रहा है, ऐसा बोल रहा है। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये टावर का टॉप है, मतलब यहाँ पर हमारी आंख है आई। देखो ये आंख से हम नीचे देख रहे हैं, यानी ये बादल की साया के टॉप को देख रहे हैं, मतलब इस एच बिंदु को हम देख रहे हैं। देखो ये हमारी दृष्टि रेखा होगी, लाइन ऑफ साइट है। और ये यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, बीच में जो एंगल बनता है वो अवनमन कोण होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर ये वाला बीच वाला कोण 60 है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, समानांतर रेखा है, और ये हमारी तिर्यक रेखा होगी, ट्रांसवर्सन लाइन है। इसलिए देखो ये 60 का है तो ये भी 60 का एंगल ही होगा, ये भी 60 का ही बनेगा। देखो ये दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये दोनों एकांतर, ये 60 तो ये भी 60 होगा। अब देखो हमें लास्ट में देखो ये बादल की ऊंचाई निकाली, मतलब हमें 60 प्लस x की वैल्यू निकाली। देखो ये बादल की हाइट देखो ये AD है, यानी D है, मतलब 60 प्लस x, तो 60 प्लस x की वैल्यू निकाले, हमें 60 प्लस x की वैल्यू निकाले। कैसे निकले समझ देखो यहाँ पर देखो ट्रायंगल ABC में, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल 90 का है, 90 का है। आगे देखो इस ट्रायंगल में 90 का, ये 30 का, तो ये 60 का ही बनेगा, तभी तीनों कोणों का योग 180 हो पाएगा। देखो यहाँ पर रेशियो ही लगाना पड़ेगा। देखो रेशियो 30 60 90, 30 60 90, 30 60 90, 30 60 90, 1√3। तो ये आपको याद रही होगा, ये आपको याद हो ही गया होगा। देखो 30 60 90 1√3, मतलब देखो 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 यूनिट होता है। तो यहाँ पर देखो 30 के सामने 1 है और इसमें 30 के सामने x है, मतलब यहाँ पर 1 बराबर x है, 1 बराबर x है, 1 यूनिट इक्वल टू x मीटर है। तो आगे देखो ये 60 के सामने √3, तो √3 बराबर इक्वल √3 यूनिट इक्वल बराबर देखो ये x √3, यानी √3x मीटर होगा। इसे क्या यदि 1 यूनिट इक्वल टू x मीटर है तो ये √3 इक्वल टू ये √3x, ये दोनों का गुणा का ये मीटर का मीटर, मतलब देखो ये √3 बराबर √3x मीटर हो रहा है। मतलब देखो ये BC की लेंथ यानी कि लंबाई ये √3x मीटर है, ये BC बराबर √3x मीटर है। अब आगे देखो यहाँ पर हमें ये दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा देखो ये है, देखो यहाँ पर ये 90 का बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल HFC यानी CHF। देखो इसमें ये 90 का है, ये 60 का है, तो ये 30 का है, ये एंगल 30 का है, तभी तीनों कोणों का योग 180। देखो यहाँ पर हियर रेशियो तो यही लगे, देखो 30 के यही रहेगा। तो इसमें देखो यहाँ पर देखो ये 60 के सामने √3 और इसमें डायग्राम में 60 के सामने ये पूरा CF, देखो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। देखो CF 60 के सामने CF यानी x, देखो ये 120 प्लस x मीटर है, 120 प्लस x मीटर, यानी देखो यहाँ पर हियर देखो ये √3 बराबर 120 प्लस x मीटर है। फिर से एक बार 60 के सामने √3 यानी √3 बराबर यानी √3 यूनिट इक्वल टू ये 120 प्लस x मीटर। ताकि देखो यहाँ पर 30 के सामने यानी कि देखो ये 1 की वैल्यू हमें नहीं करनी, 30 के सामने 1 यानी किसके सामने ये भुजा हमें निकलना, हमें HF निकलना
तो आगे देखो ये एक बराबर यानी कि वन यूनिट इक्वल बराबर देखो सी लोग यहाँ पर हियर यहाँ पर देखो 120 प्लस x डिवाइड ये रूट 3 होगा। यदि रूट 3 बराबर 120 प्लस x तो एक बराबर 120 प्लस x ऑल डिवाइड रूट 3 मीटर होगा। यानी देखो ये एक बराबर यानी देखो ये h बराबर fh बराबर ये 120 प्लस x डिवाइड रूट 3 मीटर है। ये hf की वैल्यू 120 प्लस x ऑल डिवाइड रूट 3 मीटर है। अब आगे क्या होगा यहाँ पर अब आगे क्या होगा अहेड में क्या देखो सीख लो। अब आगे यहाँ पर हियर यहाँ पर देखो यदि हम इस डायग्राम में ध्यान से देखते हैं गौर से तो देखो यहाँ पर ये भुजा ये तीनों भुजा समान ही है इक्वल ही है आइडेंटिकल है। BC इक्वल DE इक्वल टू H है। यानी देखो ये रूट 3x बराबर ये रूट 3x बराबर ये 120 प्लस x डिवाइड रूट 3 है। ये रूट 3x इक्वल टू ये 120 प्लस x डिवाइड यानी देखो ये दोनों को हमने कंपेयर कर दिया इकट्ठा। देखो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी ये हाइट मिल जाएगी। तो ऐसे समझना है। तो आगे देखो यहाँ पर therefore देखो यहाँ पर देखो ये रूट 3 इधर आएगा तो रूट 3 गुना रूट 3 3 होगा और ये x यानी इधर हमें 3x मिलेगा और इधर हमारे पास ये 120 प्लस x आगे therefore देखो यहाँ पर देखो ये 3x माइनस x 2x यानी 2x बराबर हमें 120 देखो यहाँ पर आगे therefore x बराबर ये 120 का आधा हाफ 60 होगा 60 यानी देखो x का मान 60 आए फिर से 60 यानी देखो यहाँ पर 60 प्लस 60 120 मीटर होगा 120 मीटर होगा 120 देखो ये बादल की ऊंचाई यानी हाइट 120 मीटर होगी 120 मीटर होगी 120 मीटर होगी। यानी देखो ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। एक टावर के शीर्ष से एक 60 मीटर ऊंची मीनार के मतलब देखो यहाँ पर मीनार का मतलब टावर ही होता है। मीनार का मतलब टावर ही मतलब यहाँ पर दोनों टावर ही है। ये भी टावर है और ये भी टावर दोनों टावर की ही बात की है। दो टावर की यहाँ पर बात की है। एक बड़ा होगा टावर एक छोटा टावर होता है। एक बड़ा टावर है और एक छोटा टावर है। देखो मीनार के शीर्ष का मतलब मूल का टॉप एंड बेस का अवनमन क्रमशः रिस्पेक्टिवली 30 का 60 है। तो टावर की ऊंचाई गिना तो कीजिए 50 मीटर 70 मीटर 90 मीटर एंड 100 मीटर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर मान लीजिए देखो ये हमारा बड़ा वाला टावर है बिग टावर है बड़ा वाला टावर है बिग टावर है बड़ा वाला टावर है बिग टावर। अब देखो यहाँ पर एक देखो लो देखो छोटा टावर भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर छोटे टावर के भी यहाँ पर 2 टावर लेना देखो एक बड़ा वाला टावर एक छोटा वाला टावर। देखो अब यहाँ पर यहाँ पर देखो ये दोनों को हम मिला देते भाई ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। आगे देखो ये बड़ा वाला टावर तो ये टावर का टॉप होगा शीर्ष का। ये छोटा वाला टावर देखो ये छोटे वाले टावर का
ये टॉप होगा, ये मूल होगा यानी बेस होगा। ये छोटे टावर का ये टॉप है यानी शीर्ष है, और ये छोटे टावर का मूल है यानी बेस है, यानी पाया यानी आधार है। तो आगे देखो यहाँ पर एक टावर के शीर्ष से एक 60 मीटर ऊंची मीनार टावर के शीर्ष तथा मूल के अवनमन कोण क्रमशः 30-60 डिग्री है। मतलब कि देखो यहाँ पर देखो हम ये टावर पर ये बड़े वाले टावर के टॉप पर है ऐसा मानना पड़ेगा। देखो अवनमन कोण कब बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तब बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण हम ऊपर से नीचे देखते तब बनता है। मतलब देखो यहाँ पर ये हमारी आंख हो गई, ये बड़े वाले टावर का टॉप हमारी आंख है, आई है, आंख है, आई है। अब देखो ये आंख से यानी आई से हम ये छोटे वाले टावर के टॉप को और बॉटम को से ये अपनी आंख से हम ये छोटे वाले टावर के टॉप को एंड बॉटम को देख देखो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली एंगल 30 एंड 60 बन रहा है। मतलब देखो ये हमारा यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखो आगे जैसे ही हम इसको मिलाते हैं तो ये वाला एंगल यहाँ पर इसका बन रहा है, ऐसा बोला है। देखो ये हमारी दृष्टि रेखा, मतलब ये हमारी दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, तो ये बीच का एंगल यहाँ पर 30 का बन रहा है, 30 का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब देखो यहाँ पर देखो इसको भी यहाँ पर हम ऐसे मिला देते, इसको भी ऐसे हम ज्वाइन। देखो यहाँ पर आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई और ये तिर्यक रेखा, देखो ये 30 तो ये भी 30 ही बनेगा। ये दोनों अल्टरनेट एंगल से समान होते हैं। आगे देखो दूसरी चीज, ये अपनी आंख से हम इस बॉटम को भी देख रहे हैं, यानी देखो ये हमारी दृष्टि रेखा हुई और ये हॉरिजॉन्टल यानी ये बीच वाला पूरा एंगल यहाँ पर 60 का बन रहा है, ऐसा बोला है। ये पूरा एंगल 60 का बन रहा है, ऐसा दिया हुआ। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों यहाँ पर समानांतर रेखा है और ये हमारी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल, इसलिए ये 60 है तो ये भी 60 का ही एंगल है। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, ये 60 तो ये 60 ही बनेगा। तो कुल मिला के टोटली ऐसा समझना है, अंडरस्टैंड करना। अब दूसरी चीज देखो यहाँ पर देखो छोटे वाले टावर की हाइट देखो यहाँ पर 60 मीटर दी हुई है, यानी देखो यहाँ पर हम इसको हमने ए नाम दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया और इसको ई दिया। देखो यहाँ पर सी बराबर इसी बराबर 60 मीटर दिया हुआ और लास्ट में अंत में देखो हमें टावर की ऊंचाई, हम बड़े वाले टावर की ऊंचाई निकल, मतलब हमें एडी निकलना, डीए निकलना। तो समझ लीजिए यहाँ पर ये 60 मीटर है तो ये बीडी भी 60 मीटर होगा, ये सीई 60 मीटर है तो ये बीडी भी 60 मीटर है। तो देखो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये दोनों सेम ही है, समान है, ये 60 तो ये भी 60। अब एबी को हम x मीटर मान लेते हैं, ए से लेकर बी तक और बी से लेकर ए तक की दूरी को हम x मानते हैं। तो हमें 60 प्लस x निकालना है, ये पूरी दूरी एडी यानी 60 प्लस x हमें निकालना है। ये पूरी दूरी देखो ये एडी बराबर
इक्वल टू ये 60 प्लस एक्स मीटर होगा। 60 प्लस हमें 60 प्लस एक्स मीटर की वैल्यू आउट में हमें एक्स निकालना पड़ेगा। यदि हमें एक्स पता चल जाता है, अगर हमें एक्स की वैल्यू पता चली 9 हो जाती तो हमें ये टावर की हाइट पता चले। तो यहाँ देखो सबसे देखो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल देखो, पहला ट्रायंगल देखो इसमें ट्रायंगल एबीसी में ये वाला 90, अरे दूसरा ट्रायंगल ये एडी तो इसमें ये वाला 90 फिर से हमारे पास यहाँ पर ये दो ट्रायंगल देखो, पहला ये एबीसी दूसरा ये एडी इसमें ये 90 इसमें ये 90, मतलब 90 वाले को लेना होता है, समकोण त्रिभुज को लेना। देखो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल एबीसी देखो ये 30 है ये 90 है तो ये 60 का होगा। किसे एक देखो ट्रायंगल एबीसी में देखो ये 90 ये 30 तो ये 60 होगा, ये 60 का एंगल बनेगा, यानी 60 30 90 180 होगा। ताकि देखो यहाँ पर रेशियो ही लगाना पड़ेगा। देखो 30 60 90 1/√3 मतलब देखो यहाँ पर 30 के सामने x मतलब एक बराबर यहाँ पर x है, तो आगे देखो 60 के सामने यानी √3 बराबर ये √3 x मीटर होगा, यानी ये BC इक्वल टू यानी CB इक्वल ये √3 x मीटर, ये BC इक्वल टू √3 x मीटर होगा। अब दूसरा ट्रायंगल में ट्रायंगल ADE में देखो यहाँ पर ये 90 है ये 60 है तो ये 30 का होगा, ये 30 का होगा, ये इतना 30 का है, इतना 30 का बनेगा, ये इतना 30 का है, 30 60 90 180 का। तो यहाँ पर ये देखो ये 60 के सामने रोटी, जबकि इसमें 60 के सामने ये पूरा देखो ये 60 तो ये 60 के सामने पूरा है, देखो ये पूरा है 60 के सामने ये पूरा है, देखो ये टावर की हाइट है, ये बिग टावर की हाइट है। मतलब यहाँ पर देखो ये 60 के सामने रोटी यानी √3 बराबर यहाँ पर ये 60 प्लस x मीटर है। फिर से देखो यहाँ पर 60 के सामने √3 यानी √3 बराबर इसके 60 के सामने ये 60 प्लस x यानी √3 बराबर 60 प्लस x मीटर है, √3 यूनिट इक्वल टू 60 प्लस x मीटर है। अब देखो यहाँ पर ये 30 के सामने DE की वैल्यू हमें निकालना है। देखो यहाँ पर 30 के सामने 1 तो हमें 1 की वैल्यू देखो 1 बराबर ये 60 प्लस x डिवाइड √3 मीटर होगा, 1 इक्वल टू ये 60 प्लस x ऑल डिवाइड दिस √3 मीटर होगा, यानी देखो ये DE बराबर यानी ED बराबर ये 60 प्लस x डिवाइड √3 मीटर होगा। अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्लियरली दिखाई दे रहा है, देखो ये दोनों भुजाएं सेम है, ये दोनों भुजाएं सेम है, BC इक्वल टू D दैट इज DE इक्वल टू BC। ध्यान देखो ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, तुलना कर। देखो यहाँ पर ये √3x बराबर ये 60 प्लस x ऑल डिवाइड √3 होगा, ये √3x बराबर 60 प्लस x ऑल डिवाइड √3 होगा। देखो यहाँ पर ये √3 इधर आएगा तो √3 गुणा √3 3 होगा, 3x इधर हमें मिलेगा और इधर हमारे पास 60 प्लस x देखो यहाँ पर ये 3x माइनस x 2x होगा और इधर हमारे पास 60 है, तो आगे उधर x बराबर 60 का आधा यानी हाफ
सेमी 30 होता है, 30 होता है। that is देखो यहाँ पर x का मान 30 है, देखो x का वैल्यू 30 होगा, x का वैल्यू 30 होगा, तो हमें ये 60 प्लस x निकाल, हमें AD हमें निकालना है, टावर की हाइट निकल रही है। यहाँ पर x बराबर 30 है, यहाँ पर रख दो 30 रख दो, आगे देखो 60 प्लस 30 प्लस 60 90 होगा, 90 देखो 90 मीटर हमें मिलेगा, 90 मीटर मिलेगा। मतलब देखो ये बड़े वाले टावर की ऊंचाई यानी हाइट देखो से लो, ये 90 मीटर है, 90 मीटर, इसे देखो ये विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। थैंक यू।